तो चलो लीड कोड का डेली क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ड अ मैट्रिक्स विद कंडीशंस। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक पॉजिटिव इंटीजर के गिवन है। के क्रॉस के का मैट्रिक्स बनाना है हमें, और उसमें नंबर्स क्या होंगे 1 से के तक, और एग्जैक्टली वंस एक ही बार एक नंबर आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें और क्या गिवन है, रो कंडीशंस गिवन है और कॉलम कंडीशन गिवन है। तो रो पे कुछ कंडीशंस है, कॉलम पे भी कुछ कंडीशंस है। यहाँ पे अबव और बिलो का क्या मतलब है। लेट्स से रो कंडीशन में हमें गिवन है ऐसे 1 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये हमारा मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, तो 1 जो है वो अबव रो में आएगा और 3 जो है वो बिलो में आएगा, ठीक है। और लेट्स से ये रो का हो गया, कॉलम के लिए हमें गिवन कि 1 2, ठीक है। तो 1 हमारा लेफ्ट में आएगा और 2 हमारा राइट में आएगा, ठीक है। तो हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है जो कि रो और कॉलम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अभी इसको एक एग्जांपल से देखते हैं तो बेटर समझ में आएगा हमें एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो चलो इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे हमें के 3 गिवन है, मतलब 3 क्रॉस 3 का हमारा मैट्रिक बन जाएगा। रो कंडीशंस गिवन है 1 2 3 2। इसका मतलब 1 जो है वो पहले आना चाहिए 2 से, और 3 जो है वो भी पहले आना चाहिए 2 से। तो मतलब कुछ ऐसा बन सकता है 1 3 2 3 1 2, कुछ ऐसा बन सकता है रो के लिए। कॉलम के लिए क्या कंडीशन गिवन है कि 2 जो है वो लेफ्ट पे आएगा और 1 जो है वो राइट पे आएगा। ऐसे ही 3 जो है वो 2 के भी लेफ्ट पे आएगा, ठीक है। तो कॉलम के लिए ये कंडीशन बन रही है, रो के लिए ये दो कंडीशन बन रही है। अब अगर हम इसे मैट्रिक्स में डालें तो कुछ आउटपुट ऐसा बन सकता है कि 3 जो है, यहाँ पर 3 जो है 2 से पहले आएगा और 1 जो है वो भी 2 से पहले आएगा। तो रो और कॉलम दोनों की कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। तो ऐसा ही हमें एक मैट्रिक्स रिटर्न करना है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर हमें रो कंडीशंस क्या गिवन है कि 1 जो है वो पहले आएगा 2 से, और फिर 2 जो है वो 3 से पहले आएगा। और अब हमें क्या गिवन है 3 जो है 1 से पहले आएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे तो साइकिल फॉर्म हो गई। अगर हम इसे ऐसे देखें कि 1 जो है 2 से पहले आएगा, 2 जो है 3 से पहले आएगा, और यहाँ पे लिखा है 3 जो है 1 से पहले आएगा। यहाँ तो साइकिल फॉर्म हो गई, तो इसका आंसर तो पॉसिबल है नहीं। हम कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं बना सकते क्योंकि हमें गिवन है कि एग्जैक्टली वंस एक ही बार हम डाल सकते हैं। जो भी हम 1 2 के मैट्रिक्स में सारे नंबर्स डालेंगे वो एग्जैक्टली वंस डाल सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा एम्प्टी, ठीक है। तो ये एक हो गया एग्जाम्पल। अब समझते हैं हम इसे करेंगे कैसे। तो वापस अपने पुराने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं जो कि पॉसिबल था। यहाँ पे के 3 गिवन है और ये रो कंडीशन के। चलो रो कंडीशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि 1 जो है 2 से पहले आएगा और 3 जो है वो भी 2 से पहले आएगा, ठीक है। तो इससे हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि 3 1 2, या फिर क्या बना सकते हैं 1 3 2, ठीक है। ये तो हमारा रो के लिए हो गया। अब कॉलम को थोड़ा सा देखते हैं। 2 जो है वो 1 से पहले आएगा, ठीक है, और 3 जो है वो भी 2 से भी पहले आएगा, ठीक है। तो कॉलम के लिए तो यही एक बन जाएगी, रो के लिए ये बन गई है। अब अगर हम इसे देखें ध्यान से तो हमारा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि यहाँ पे हेल्प कर सकता है। पहला तो ग्राफ लग रहा है यहाँ पे। तो ग्राफ में भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हमारे लिए करके देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हम उससे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगता किस पे, ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड होना चाहिए और ए साइक्लिक होना चाहिए। हमने देख ही लिया साइक्लिक के केस में हमें वैसे भी एम्प्टी रिटर्न करना है, तो ए साइक्लिक और डायरेक्टेड ग्राफ ही है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें टोपोलॉजिकल सॉर्ट से यहाँ पे आउटपुट आएगा क्या, यही आएगा जो हमने फॉर्म किया है 3 1 2, और कॉलम के लिए क्या आ गया हमारा 3 2 1। तो दो सिनेरियोज हो जाएंगे, एक 3 1 2 रो के लिए, फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ही रहेगा, ठीक है। अब वही यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो रो के लिए ये दो पॉसिबल है, ठीक है। अब इससे हम मैट्रिक्स कैसे फिल कर सकते हैं वो देखने। तो सबसे पहले तो इंडेक्सिंग कर देते हैं इसकी, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया है, रो जो है वो 3 1 2 होगी और कॉलम जो है 3 2 1। ऑल्सो आई एम एज्यूमिंग कि आप सबको टोपोलॉजिकल सॉर्ट पता है। अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी मैं, बट अभी के लिए देखते हैं कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट से रो के लिए हमारे पास ये आउटपुट आ गया है, कॉलम के लिए ये आउटपुट आ गया। अब बस हमें मैट्रिक्स में डालना है और रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 3 जो है वो कहाँ पर आएगा 0th रो पे, और कॉलम कौन सा रहेगा उसका
वो भी 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, ये पहले ही 0 0 है। ठीक है, क्योंकि हमने मैट्रिक्स जो है डिफॉल्ट लिया है, जो कि 0 0 से इनिशियलाइज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 1 जो है रो फर्स्ट है और कॉलम सेकेंड है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब ये देखते हैं, सेकेंड रो पे आएगा और कॉलम क्या है, फर्स्ट, तो यही हमारा आउटपुट हो गया, यही हमें रिटर्न भी करना है। ठीक है, अब एक और पॉसिबल आउटपुट देखते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पर 2 पॉसिबल थे सॉल्यूशन रो के लिए। रो के लिए इसको भी पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट ये 0th रो और सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और 0th कॉलम, ये तो सिंपल है हमारा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये एक हमारा दूसरा आउटपुट हो गया। अब हम इसमें से दोनों में से कोई भी आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं, और ये आउटपुट डिपेंड किस पे करेगा हमारा, ये आउटपुट डिपेंड करेगा कि हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे लिख रखी है, डीएफएस से या बीएफएस से, तो उस पर आउटपुट डिपेंड करेगा, और दोनों ही आउटपुट करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और कोड खुद ट्राई करो, नहीं समझ में आता तो कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल प्रोवाइड, और लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।